हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस अ पैशन। हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पिछले वीडियोस में हमने जो लास्ट वाला वीडियो था, पहले तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और जस्ट इसके पहले वाला जो वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो जेई और नीट दोनों एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, पर वो प्रीवियस ईयर के नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, आज प्रीवियस ईयर के जेई मेन या उसे AIEEE एग्जाम से जाना जाता था पहले, उन सारे ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन से, वो हम लोग पहले करेंगे क्योंकि चैप्टर कवर हो चुका है। हर चैप्टर के बाद मैं ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा। चलिए देखते हैं आज। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको, एक सिंपल पेंडुलम है जिसे जिसके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए जी के लिए 20 बार उसे ऑसिलेट किया गया और अलग अलग टाइम नोट किया गया। जो फाइनल टाइम उन्होंने निकाला है वो 30 सेकेंड, ठीक है, ऑसिलेशन के लिए। द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स टू बी 30 सेकेंड। और आपका जो लेंथ था पेंडुलम का, वो जब मेज़र किया गया वो 55 सेंटीमीटर था। यानी कि देखिए, लेंथ 55 था, ठीक है, और मैं लिख दे रहा हूँ एक ही बार 30 सेकेंड और 1। हाँ देखिए, लेंथ जो है वो 55 सेंटीमीटर निकल के आया आपका, 55 cm, ठीक है। और जो टाइम निकल के आया आपका, टाइम वाज 30 सेकेंड। अब लेंथ को जिस मीटर रॉड से मतलब लिया गया, नापा गया, उसका लीस्ट काउंट जो था, लीस्ट काउंट वाज 1 mm, ठीक है। और टाइम के लिए जो है 1 सेकेंड, जो घड़ी था 1 सेकेंड उसका लीस्ट काउंट था और स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm था, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, 20 ऑसिलेशंस टोटल किए गए थे, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल निकालना है परसेंटेज एरर इन जी, ठीक है, परसेंटेज एरर इन जी। ये आपका लीस्ट काउंट ऑफ वॉच है, लीस्ट काउंट ऑफ वॉच। अब देखिए आपका होता क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले आप देखिए, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G। ये होता है पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब हमें करना क्या है, G जो है, G में कितना एरर है वो निकालना है। तो G के रेस्पेक्ट में हम फॉर्मूला को लिख देते हैं, यानी कि दिस विल इम्प्लाइज, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/G हो जाएगा, जिसे अब आप क्या करेंगे, G को इधर लेके आएंगे तो G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। ये जो है G का आपका फॉर्मूला है जब भी आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हैं G का। अब परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है मतलब परसेंटेज एरर L और T में ही हो सकता है, 4 पाई कांस्टेंट है तो उसमें होगा नहीं, ठीक है, ये तो कांस्टेंट चीज़ होगी आपका। और G में निकालना है एरर, यानी कि इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसे आप ऐसे लिख दीजिए, इस चीज़ को लिखने के लिए, परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप लिखिए डेल्टा G/G, ठीक है, इंटू 100, रिलेटिव एरर इंटू 100 करेंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए लेंथ में पावर 1 है, यानी कि डेल्टा L/L इंटू 100, या इंटू 100 बाद में हम लोग ले लेंगे, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स लेना होगा T में क्योंकि टाइम पीरियड का पावर 2 है, ठीक है, तो 2 डेल्टा T/T, ठीक है, ये इंटू 100%। ये जो आपका G में एरर आएगा। डेल्टा L आपका क्या है इसमें, देखिए लीस्ट काउंट दिया हुआ है आपका, लीस्ट काउंट कितना दिया हुआ था, देखिए लीस्ट काउंट वाज गिवन लेंथ के लिए 1 mm, ठीक है, यही दिया हुआ था। और जो लेंथ निकला हुआ वो 55 सेंटीमीटर निकला हुआ है। दोनों को एक ही यूनिट में करना होगा, इसे सेंटीमीटर में आप कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट का लेंथ जो है सेंटीमीटर में आया है, तो आप इसे लिखिए ऐसे 0.1/55 प्लस 2 इंटू, अब ये देखिए डेल्टा T/T क्या है आपका, लिस्ट काउंट घड़ी का वो है 1 सेकेंड, ठीक है, तो 1 सेकेंड अपॉन टाइम कितना आया है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड कीजिए इंटू 100% कर दीजिए, ठीक है।
अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम, ये देखिए ये 2/30 यानी कि ये कट के हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और ये बाहर जाएगा यानी कि 1/550, ठीक है, 1/550 हो जाएगा ये, प्लस 1/15 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बिकम, दिस विल बी इक्वल टू 0.001818, ये आपका वैल्यू आएगा, प्लस इसका जो वैल्यू आएगा दिस विल बी 0.0667 कर लीजिए, है ना, वो लॉन्ग जाएगा तो उसको आप लोग इतना ले लीजिए इंटू 100। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू, वो दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई 100 कीजिए, सो दिस विल बिकम 6.8% आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लैंक्स कांस्टेंट वर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम विल बी क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन तो डिस्प्ले हो चुका है और ऑप्शंस भी, ठीक है, जेईई मेन 2019 का ये भी है, 8 अप्रैल शिफ्ट 2। चलिए इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, ये दिया हुआ आपका। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस यहाँ लिखा हुआ है, जो आपका पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन सारे होंगे वहाँ पे, ठीक है। सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। सरफेस टेंशन एस जो होता है आपका, वो क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, ये चीज़ सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको मैं इसलिए यहाँ बता दे रहा हूँ क्योंकि जैसे जो लोग जेईई मेन का डायरेक्ट देख रहे होंगे उन्हें तो मालूम होगा, जो कवर कर चुके हैं पूरा पूरी, S इज इक्वल टू F/L होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दे दे रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। S इज इक्वल टू F/L एंड E इज इक्वल टू H न्यू होता है, H म्यू, और आपका सरफेस, और क्या लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, I इज इक्वल टू mr²। ये तीन फार्मूला आपका, सरफेस टेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट H और I इज इक्वल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। ये फार्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आपके कवर नहीं हुए अभी तक, कवर हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में, इन तीनों के रेस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का। तो लीनियर मोमेंटम जो है, मान लीजिए P होता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, K, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है ना, सरफेस टेंशन S टू द पावर A, H टू द पावर B एंड I टू द पावर C लिख दीजिए, ठीक है। ये लीनियर मोमेंटम हो गया। दोनों के डायमेंशंस हम लोग डालते हैं यहाँ पे, रुकिए एक सेकंड, ब्लैक ले लेता हूँ। दोनों का डायमेंशंस डालिए यहाँ पे। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी कि L(t-1), ये हो जाएगा लीनियर मोमेंटम का। K कांस्टेंट है, उसके बारे में भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए S का आपका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स अपॉन L, यानी कि S के लिए आप कहेंगे m L(t-2) अपॉन L, यानी कि m(t-2), यही होगा, ठीक है, यही होगा m, ये L कैंसिल हो जाएगा m L(t-2) में से, फोर्स जो आपका आता है, हाँ, m(t-2), ये टू द पावर आपका क्या है, A है, ठीक है, A मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए E इज इक्वल टू H म्यू, ठीक है, E इज इक्वल टू H म्यू। यहाँ से हम लोग निकालेंगे H, प्लैंक्स कांस्टेंट H जिसे कहते हैं, उसका क्या डायमेंशन होगा, H क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी होता क्या है, ml² t-2, यही होता है, ml² t-2 होता है, और अपॉन न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का t-1 होता है, t टू द पावर -1 होता है, ये नीचे चला जाएगा। तो ये जब निकल के आएगा तो इसका देखिए क्या आएगा आपका, ml² t टू द पावर -1, ये निकल के आएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ml² t टू द पावर -1 टू द पावर b, ठीक है। अब c, I का क्या है, mr², ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ml², यही हो गया mr² टू द पावर c। अब जो है कि ABC हमें निकालना है, ठीक है, ABC निकालना है जब m L(t-1) इज इक्वल टू, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, K m टू द पावर, ये देखिए B है, वहाँ A है, A प्लस B प्लस C
ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, दिस इंटू एल टू द पावर, एल देखिए, एल यहाँ से देखिए कितना है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है 2c और 2b, एल टू द पावर 2b प्लस 2c, टी टू द पावर -2a, फिर उसके बाद -b, ठीक है, टी टू द पावर -2a -b, और यहाँ नहीं है टी, -2a -b, ये चीज़ हो गया a प्लस बी प्लस सी, एंड देन एल टू द पावर 2b है यहाँ पे आपका 2c है, 2b प्लस 2c, ये -b -2a हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका क्या निकल रहा है इक्वेशन, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो रहा है, ठीक है, इसे मैं रब करता हूँ ऊपर, ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या हो रहा है, ये वाला आपका ध्यान देने लायक चीज़ है, ठीक है, ये वाला चीज़ देखिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो जा रहा है आपका, ठीक है, 1, और यहाँ से देखिए b प्लस सी कितना हो जाएगा, 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1 है, यानी कि b प्लस सी इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, यहाँ से जब आप निकालेंगे तो इस जगह से, और -2a -b, ठीक है, -2a -b इज इक्वल टू -1 हो रहा है, ठीक है, माइनस कॉमन लेके हटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए b प्लस सी हाफ है, यानी कि a आपका जो बनेगा दैट विल बी हाफ, सो फ्रॉम दीज इक्वेशंस a इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, ठीक है, a जब हाफ हो गया तो देखिए यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, a इज इक्वल टू हाफ को जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, यानी कि b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, b इज इक्वल टू 0, तो फिर c इज इक्वल टू भी हाफ हो जाएगा, दिस विल कम, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारा ओरिजिनल जो हमने लिखा था वो फॉर्मूला क्या था, हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था आपका, देखिए P मोमेंटम इज इक्वल टू K सरफेस टेंशन h टू द पावर a, प्लैंक्स कांस्टेंट h टू द पावर b, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I टू द पावर c। तो फिर क्या हम बोल सकते हैं, P इज इक्वल टू K h टू द पावर a, h टू द पावर हाफ, h टू द पावर b, यानी कि h टू द पावर 0, I टू द पावर c, यानी कि हाफ। तो ये आपका ऑप्शन सी में है, थोड़ा ये देख लीजिए, ये अरेंज कर लीजिएगा, आई थिंक ये ऐसे दिया हुआ है कि तो आपसे उसमें केवल डायमेंशन पूछा है ना, हाँ, तो ये के आप हटा सकते हैं, यहाँ पर डायमेंशन पूछा है, हाँ, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका, एस लिख लीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से मैं लिख दे रहा हूँ, ये कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, I टू द पावर हाफ h टू द पावर 0, ये डायमेंशनल फार्मूला मोमेंटम का बन जाएगा अगर s, i और h को हम लोग बेसिक यूनिट मानते हैं, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सरफेस टेंशन। ये आपका ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वो डिस्प्ले हो रहा होगा। डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन SI यूनिट इज 128 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि आपको जो है डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 128 kg पर मीटर क्यूब, ये आपको डेंसिटी दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है एक ऐसा यूनिट लिया गया जिसमें 25 सेंटीमीटर जो है यूनिट ऑफ लेंथ है, एंड आपका 50 ग्राम जो है कि 25 सेंटीमीटर एंड 50 ग्राम, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अभी देखिए उसमें क्या कहा गया है, 25 सेंटीमीटर को यूनिट ऑफ लेंथ लेंगे, यानी फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी, यही है ना क्वेश्चन आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू डेंसिटी में निकालना है। क्यों? क्योंकि ये SI यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है, SI यूनिट में, और अभी जो यूनिट आप ले रहे हैं उसमें 25 सेंटीमीटर का जितना लेंथ होता है उसको आप एक यूनिट मान रहे हैं, और 50 ग्राम 50 ग्राम को आप जो है कि मतलब यूनिट उसमें मान रहे हैं, यूनिट मास इज 50 ग्राम, यूनिट लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्ट होके कितना आएगा उस सिस्टम ऑफ यूनिट में कितना उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए इसे करने का तरीका ये होता है आपका
कितना दिया हुआ 128 kg पर मीटर क्यूब। आप लोग जानते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था N1U1 इज इक्वल टू N2U2, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू एक का तो 128 दिया हुआ है आपको, ठीक है, 128 इसका दिया हुआ है 128 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 आपको निकालना है और U2 आपको ये दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, पहले यूनिट को कन्वर्ट कर लेना है, यानी इस यूनिट को इस यूनिट से डिवाइड करके एक फैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब इन दोनों यूनिट में कितना गुना या कितना गुना कम या कितना गुना ज़्यादा का फर्क है, ये केजी में है और ये ग्राम में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग बाद में डाल देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या होगा, इसमें आप 1 kg लिए हैं ना, देखिए 1 kg इसमें है, यूनिट तो इसका 1 kg है ना, 128 तो न्यूमेरिकल वैल्यू आया, तो 1 kg यानी कि ग्राम में जब आप कन्वर्ट करेंगे दैट विल बिकम 1000 ग्राम अपॉन, ठीक है, डेंसिटी जब आप करेंगे, ये आपका कितना ग्राम दिया हुआ इसमें यूनिट 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम, ये होगी आपका केजी पर मीटर क्यूब। केजी के लिए मतलब मास के लिए ये आपने ले लिया। अब मीटर क्यूब यानी कि कितना हो जाएगा, 1 मीटर मतलब आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर अपॉन ये 25 सेंटीमीटर इसका लिया गया आपका यूनिट लेंथ, और ये जो है ये जो चीज़ आएगा मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब यानी कि -3 रहेगा पावर इसका, ठीक है, -3 रहेगा क्योंकि पर मीटर क्यूब है, ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको पता चलेगा कितना का डिफरेंस आ रहा है। इसे आप जब सॉल्व करेंगे ये दोनों तो चला जाएगा आपका, 50 से ये जाएगा आपका, यानी कि 20 इंटू ये देखिए ये कितना होगा, 25 से 4 बार जाएगा, यानी कि 4 टू द पावर -3, यानी कि 1/4 टू द पावर 3, ठीक है। ये जब कटेगा तो इतना आपका आ रहा है, ठीक है। अब 128 दिया हुआ है आपका, देखिए 20 इंटू 1/4, ये आपका फैक्टर आया, ठीक है, इतना फैक्टर का अंतर होगा। लेकिन ये डेंसिटी है 128 kg है, तो 128 इसमें आप डालेंगे, ठीक है, दोबारा तो 128 जब आप डालेंगे तो देखिए ये इसको आप खोलिए, 20 इंटू 128 अपॉन 4 क्यूब कितना हो जाएगा 64, ठीक है, ये हो जाता है आपका 432, ये 4 से जाएगा 16, ठीक है, फिर इसको आप 4 से काटिए, इसको 4 से 4 5 जा हो गया, 4 1 जा 4 8 जा, यानी कि 40, ठीक है। इस यूनिट का हमें नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, इस यूनिट का कोई नाम नहीं दिया गया है, या डेंसिटी को किस यूनिट, जैसे कभी होता है ना कोई ऐसा यूनिट किसी चीज़ का न्यूटन होता है या फिर आपका डाइन होता है, तो इस यूनिट को केवल ऐसे नंबर हमें दिया गया। 25 सेंटीमीटर का एक यूनिट है, 25 सेंटीमीटर हमने नीचे डिवाइड किया क्योंकि उस यूनिट से कितना गुना ज़्यादा है। अगर कम होता तो ये फ्रैक्शन में आ जाता, जैसे देखिए फ्रैक्शन में भी आ रहा है, कम होगा तो फ्रैक्शन में आएगा, ज़्यादा होगा तो आपका फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन नहीं होकर 1/, नहीं होकर के आपका जो प्योर नंबर आएगा उतना गुना ज़्यादा होगा। तो पहले हमने यूनिट को कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद ये न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्टली यहाँ डाल दिए, 40 आया, तो इसका आंसर होगा 40, न्यूमेरिकल वैल्यू इज 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो देखिए, वो क्वेश्चन ये है आपका, द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर मेजर्ड बाई ए मीटर स्केल टू बी 12.6 ± 0.1 सेंटीमीटर और 34.2 ± 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए इसमें जो है आपका डायमीटर जो दिया गया है इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, कितना 12.6 ± 0.1 सेंटीमीटर, और हाइट जो दिया हुआ वो 34.2 ± दिस इज गिवन 0.1 सेंटीमीटर, ये भी है, ठीक है। ये 34.2 है, वो 342 जैसा दिख रहा होगा क्वेश्चन में, लेकिन 34.2 है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसका वैल्यू जो है एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक में निकालना है। सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर इसका वैल्यू कितना आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी मैंने आप लोगों को करा दिया है, ठीक है। तो देखिए आपका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू πr² आप लोग करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे गलत आंसर इसलिए देगा क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको जो है एप्रोप्रिएट आंसर लाने के लिए देखिए डायमीटर मेजर किया गया है, ठीक है। डायमीटर के ही संदर्भ में मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना होगा, क्योंकि जो आप वैल्यू पुट करेंगे 12.6 वो डायमीटर का डालेंगे, ना कि इसको आपने सीधा कर दिया 6.3 बना दिया, क्योंकि प्रिसिशन जो है आपका
वो 0.1 सेंटीमीटर तो है, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर तो है, लेकिन आपका इसने डायमीटर मेजर करके आपको रिपोर्ट में दिया। मैं बोलता था ना कि रिपोर्टिंग होगा तो फिर उसमें कैसे पता चलेगा, तो हाँ ये चीज़ आपका डायमीटर रिपोर्ट हुआ है, इसलिए डायमीटर के टर्म में आप, कहाँ गया डस्टर, हाँ डायमीटर के टर्म में आप इसे लिख देंगे। लिखिए डायमीटर के टर्म में ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम वॉल्यूम इज इक्वल टू R/2 होता है ना, तो ये हो जाएगा पाई d² H/4। ये चीज़ आपका वॉल्यूम हो जाएगा, इसमें डालिए, निकालिए और सिग्निफिकेंट फिगर को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए पहले तो आप इसे निकालिए 12.6 और 34.2 डाल के, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका आ जाएगा पाई डी जो है आपका 12.6, इसका स्क्वायर करेंगे आप लोग पाई r² इंटू h लिखेंगे 34.2 सारे सेंटीमीटर में है अपॉन 4। ये करके आपको पहले लिखना है। ये जो आपका एरर है प्लस माइनस उसको आपको अलग से लिखना है, क्योंकि ऑप्शंस में आप देखिएगा कि जो भी है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, प्लस माइनस आपका दिया हुआ वैल्यू जो रहेगा, ठीक है, बाद में मतलब जो आपका एरर का वैल्यू आता है, ठीक है, एरर जो होता है ना अप्रोक्सीमेट एरर वो चीज़, तो एरर को बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले वॉल्यूम को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। एंड दिस विल कम, आप इसे कर लीजिएगा खुद से, मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू जो आएगा, ठीक है, दिस विल बी 4264.39 इस तरह से आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जैसा कि पढ़े हैं सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन ही है, तो सिग्निफिकेंट फिगर देखिए आपने इसमें क्या डाला, डायमीटर और हाइट डाला आपने, डायमीटर एंड हाइट, तो देखिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 3 है, और मल्टीप्लाई डिवाइड वाला केस है, यानी कि 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी होना चाहिए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसको आप लोग बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, 4 to 6 तक आपको होना चाहिए, इसके बाद राउंड ऑफ करना है। ये 4 है, यानी कि ये बन जाएगा आपका 4260 आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 तक हम लोग गए, यहाँ पे 5 से कम था इसलिए 6 को 6 ही रहने दिया। अगर यहाँ पे 6 होता, 6 होता तो दिस विल बिकम 70 बन जाता। 60 इसलिए रहा क्योंकि दिस इज 4, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एरर को कैलकुलेट करना है। एरर को कीजिए कैलकुलेट, एरर कितना एरर आएगा आपका, एरर इन वॉल्यूम, यही होता है ना एरर इन वॉल्यूम, एरर इन वॉल्यूम दिस विल बी आपका, देखिए फॉर्मूला में क्या है, ये वाला फॉर्मूला आपका निकला डायमीटर के हिसाब से, यानी कि 2 टाइम्स करना होगा, पावर 2 है, यानी कि 2 टाइम्स डेल्टा d/d प्लस 1 टाइम डेल्टा h/h, ये आपको करना पड़ेगा एरर निकालने के लिए। पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है। पावर रेज्ड केस मैंने कराया है आपका ये यूनिट्स एंड डायमेंशन में, उसमें एरर कॉम्बिनेशन कैसे होता है पावर रेज में, ये चीज़ होगा। वैल्यू डालिए 2 इंटू डेल्टा डी कितना है 0.1 डाला आपने, डिवाइडेड बाई डायमीटर का लेंथ कितना निकल के आएगा 12.6 प्लस, ठीक है, डायमीटर का हो गया हाइट में भी 0.1 है, दिस इज 0.1 ध्यान दीजिएगा। 34.2 आपका जो है ये चीज़ होगा, ये हाइट 34.2, देन दिस विल कम, ये आपका निकल के आएगा देखिए 0.018796 इस तरह से आएगा, ठीक है। लेकिन ये तो आपका डेल्टा V/V आया, डेल्टा V आपको निकालना है ना, वॉल्यूम जब लिखेंगे तो ये वाला नंबर के साथ प्लस माइनस जो एरर आ रहा है, तो डेल्टा V यानी कि उधर मल्टीप्लाई कीजिए, सो डेल्टा V इज इक्वल टू V इंटू, यानी कि ये जो आया आपका, ठीक है, 4264.39 मल्टीप्लाइड बाई 0.01879, इतना ही तक लीजिए, छोड़ दीजिए आगे, या 6 तक ले लीजिए, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कम तक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन नहीं तो लंबा हो जाएगा, आपका टाइम कम रहता है। और यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्यों लेना है, क्योंकि वो तो आपने राउंड ऑफ करके लिखा ना, एरर निकालने के बाद आप राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। यहाँ जो एरर निकल गया उसे आप राउंड ऑफ कर देंगे, जैसे ये 0.1 cm है, लेकिन पहले से ही राउंडेड ऑफ वैल्यू को यहाँ डाल के आपको ये V में आप राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं डाल सकते, आपको ये जो एक्चुअल वैल्यू आया था वो डालना है, और ये इतना दूर ना लेके आप 0.0187 तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो अप्रॉक्स आएगा 80.127 ऐसा आएगा। इतना दूर आप लोग ना ही ले तो अच्छा रहेगा, ठीक है, इसे आप हटा दीजिए, कम दूर तक ले, ये 3 ये काफ़ी हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 तक इतना लेंगे तो ये इतना कुछ आएगा आपका, इतना डेल्टा V वॉल्यूम है, यानी कि सीसी में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम का एरर है और वो एक्चुअल वॉल्यूम है, इसे भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना, क्वेश्चन ही सिग्निफिकेंट फिगर का है। तो देखिए आप लोग यहाँ क्या किए,
0.1 लिए, यानी कि आपका 0.1 आपने लिया ना, तो इसे भी आपको, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर था, एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसको भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि केवल ये 8 रहेगा, मतलब ये डेसिमल हट जाएगा। दिस विल बिकम 80 cm³ में लिख दे रहा हूँ, cc उसे आप कह सकते हैं, 80.q एक सिग्निफिकेंट फिगर रहना चाहिए। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, कहाँ गया, हाँ, फाइनल आंसर जो निकल के आएगा 4260 आया था ना, हाँ, वॉल्यूम जो इसका आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4260 प्लस माइनस 80, ये आपका आंसर होगा, सीसी है ना, सेंटीमीटर क्यूब, उसे मैं लिख दिया हूँ। ये आपका ऑप्शन जो रहेगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है स्पीड, एक्सेलरेशन और फोर्स, ये तीन को, ये आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन तीनों को कह रहा है कि हम लोग मतलब आपका फंडामेंटल क्वांटिटी लेके हमें यंग्स मॉडुलस का निकालना है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यंग्स मॉडुलस का आपका क्या निकल के आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला इसके रेस्पेक्ट में क्या निकल के आएगा। तो ये यंग्स मॉडुलस होता है कि आपको एक्सेलरेशन पता है, फोर्स और वेलोसिटी पता है। यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, और स्ट्रेस खुद होता है आपका, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन जो है कि आपका डायमेंशन लेस हो जाता है, क्योंकि देख लीजिए स्ट्रेन इज इक्वल टू, हर तरह का स्ट्रेन होता है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने लिया है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी डेल्टा एल, जो भी आपका लेंथ में जो आपका जो मतलब वेरिएशन है, और वेरिएशन आया है आपका एक्सपेरिमेंट के बाद लेंथ में वेरिएशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो था, ठीक है, ये आपका, ये क्वेश्चन आपका उस चैप्टर में कवर होगा, आपका सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, ठीक है, उसमें कवर होगा। पर आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को टेक्निक आना चाहिए, ठीक है, टेक्निक आना चाहिए कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में तो ये सब दे दिया गया, अगर आप आगे भी पढ़ेंगे तो ये पता चल ही जाएगा, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यंग्स मॉडुलस मैंने इसलिए आपको लिख दिया, ये एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, दिस विल नॉट बी गिवन, क्योंकि आप लोग उस समय तक जब आप AIEEE का एग्जाम देंगे ना, तब तक आप लोग तो 11-12 दोनों ही कर चुके होंगे, तो ये 11 में ही है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग जान जाएंगे। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, किसी भी चीज़ को भूलना नहीं है, ऐसा नहीं है कि 11 पढ़ लिए 11 को अलग छोड़ दो और 12 है तो 12 को ले लो, नहीं, ये जो एग्जाम होता है कॉन्सेप्ट बेस होता है, कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है 10th क्लास 9th क्लास के भी कॉन्सेप्ट को आपको लगाना पड़ जाए, ठीक है। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन वाइज से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फोर्स ml(t-2) अपॉन L², यानी कि ये हो जाएगा ml-1 t-2, ml-1 t-2, ये आपका निकल के आ गया यंग्स मॉडुलस का। और आपको VA और F, यानी कि यंग्स मॉडुलस जो होगा दिस विल बी समथिंग कांस्टेंट K इंटू V⁴A, एक्सेलरेशन A⁴B, फोर्स F⁴C, यही चीज़ होगा, ठीक है, ये यंग्स मॉडुलस है, दिस विल बी इक्वल टू V⁴A, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। अब सभी का डायमेंशन डाल के हमें ABC को इक्वेट करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको बार बार बोल दे रहा हूँ, जब भी कहता है कि आपका फंडामेंटल यूनिट चेंज हो गया, उसमें आपको ABC निकालना है, वो वाला प्रोसेस जो है वो आपको फॉलो करना है कि ABC डालना है वेरिएबल और इक्वेट करना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और दूसरा तरह का क्वेश्चन जैसा हमने किया कि यूनिट को चेंज कर दिया जाता है, मतलब कहा जाता है 25 सेंटीमीटर यूनिट लिया जाए या कुछ ज़्यादा कम यूनिट लिया जाए, मतलब उसमें मेजरमेंट का अंतर आता है। दो तरह का चीज़ याद रखिएगा आप लोग, तो आप इसे करिए। ऊपर में हटा देता हूँ, कोई काम तो है नहीं, ये आपने देख लिया। ये चीज़ आएगा, वेलोसिटी का डालते चले जाइए, ठीक है, ml-1 t-2, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू K, देखिए वेलोसिटी है L-1 ⁴A, एक्सेलरेशन है L-2 ⁴B, फोर्स है ml-2 ⁴C, निकल के क्या आ रहा है फाइनल K। देखिए हमें K लिखने का इसलिए ज़रूरत नहीं है, एक तो आपका वहाँ ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है, MCQ रहता है, तो इतना आपको करने का ज़रूरत नहीं है। आप दिमाग में जान सकते हैं कि जब आप डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो ये K का ज़रूरत ही नहीं है, तो आप ऐसे भी लिखें तो गलत नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है। अब सब्जेक्टिव रहेगा तो आपको यहाँ K डालना जरूरी है, ठीक है, सब्जेक्टिव रहेगा तो, क्योंकि वो तो आपका आंसर देख रहे हैं MCQ में ना। तो देखिए यहाँ पे
m कितना है, जितना आप फास्ट कर सके। m देखिए यहाँ पे m कहीं नहीं है, m एक जगह, m टू द पावर c हो गया, ठीक है। l टू द पावर देखिए a है, b है और c है, a प्लस b प्लस c, ठीक है। t टू द पावर क्या है, माइनस a माइनस 2b माइनस 2c, माइनस a माइनस 2b माइनस 2c, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इक्वेट कीजिए। जब इक्वेट करेंगे तो c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। c इज इक्वल टू 1, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, देखिए यहां से -1, और तीसरा जो आपका इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन आएगा -a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये चीज आ गया आपका। अब देखिए C1 आपको पता चल गया, यानी कि a प्लस बी -1 होगा ना, a प्लस बी इज -1। तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, c इज इक्वल टू 1 यहां डालेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू -2 हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं है ना, सॉल्व इक्वेशंस। ये देखिए c को आपने डाला तो a प्लस b, ये आपका 1 उधर जाएगा, इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस को हमने कॉमन लिया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ठीक है। अब a प्लस बी -2 आपका आ गया, ठीक है। और C1 है ही आपके पास, तो C को जब आप यहाँ 1 डालेंगे, C को 1 डालेंगे तो a प्लस 2b कितना बन जाएगा, C को 1 डालेंगे तो 0 बन जाएगा, a प्लस 2b, a प्लस बी -2 है, ठीक है। a प्लस बी आपका -2 है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यही चीज़ आएगा, ठीक है। a प्लस बी -2 है, यानी कि b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। b2 c1 आपको मिल गया, ठीक है। इसमें डाल दीजिए, b2 है c1 है 3 -1, ठीक है, a, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, c को 1 डालेंगे, b को 2 डालेंगे, ये देखिए, ये मैं ऐसे बॉक्स में ले ले रहा हूँ, ठीक है। जो आ रहा है आपका 2 + 1 3 -1 -3, यानी कि -4, a विल बी इक्वल टू -4। ये आपका निकल के a b c का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपका सारा चीज़ आ गया। हमने फॉर्मूला क्या लिया था, किस ऑर्डर में लिया था, वो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। c इज इक्वल टू 1 आया है ना, ये सब हटा दीजिए। अभी आपका देखिए a b c आ गया, और हमने जो फॉर्मूला लिया था अभी, वो फॉर्मूला हमने क्या लिखा था आपका, क्या निकलना था, हाँ, v टू द पावर a टू द पावर b f टू द पावर c, यही लिखा था ना हमने, ठीक है। तो यानी कि जो फॉर्मूला आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, उसमें टू द पावर a यानी कि v टू द पावर -4, ठीक है, और a टू द पावर b क्या है, स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, f टू द पावर c यानी कि 1 है, यानी कि ये जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, ठीक है, यंग्स मॉडुलस का। अगर ये ऐसा यूनिट लिया जाए तो v टू द पावर -4 a स्क्वायर f, सो दिस विल बी योर आंसर। ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आंसर, फाइनल आंसर आपका ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो बोल रहा है, देखिए ये थोड़ा रिस्पेक्टिवली इजी क्वेश्चन है, जो मैंने क्लास में आपको कराया था ना पहले, आपका जो भी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे वीडियो, बस जस्ट वही चीज़ है, ठीक है। जो इसके पहले वाला वीडियो में भी होगा आपका जेई एंड नीट बोल के जो आपका टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, आइकॉन पे जेई एंड नीट, उसमें भी होगा। ये तो प्रीवियस ईयर है, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ ए क्यूब, ठीक है। डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्यूब है तो उसका लेंथ चाहिए और मास चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मास में जो है आपका, मास में 1.5% और लेंथ में 1%, ठीक है। मास में 1.5% और लेंथ जब क्यूब का नापा गया तो 1% एरर आया। तो ये तो मास और लेंथ में अलग अलग एरर आया। अब फाइनल जो डेंसिटी निकाला जाए क्यूब का, उसमें कितना एरर आएगा, करना क्या होता है इस सब में, देखिए वही जो रिलेटिव एरर वाला मैंने आप लोगों को बताया था ना, एरर्स इन मेजरमेंट टॉपिक, आप लोग जो वीडियो पे जाइएगा तो आप लोगों को आराम से मिल जाएगा एरर्स इन मेजरमेंट में, ठीक है। ये देखिए डेंसिटी होता क्या है आपका, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई
मास बाई लेंथ क्यूब, लेंथ क्यूब यही होता है। यानी कि मास में जो एरर है वो तो रहेगा ही 1.5%, लेंथ का एरर जो है 3 गुना हो जाएगा क्योंकि लेंथ जो है क्यूब में आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा आपका टोटल जो है आपका परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी का परसेंटेज एरर इंटू 100 जो होगा आपका, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू मास का एरर डेल्टा एम बाई एम प्लस लेंथ का एरर 3 गुना होगा, 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ठीक है। तो देखिए डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 मास का एरर आपको दिया हुआ है 1.5%, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ एरर इन लेंथ यानी कि 3%। सो दिस विल बी इक्वल टू 4.5% विल बी योर आंसर, इज द आंसर। 4.5% जो है आपका एरर आएगा डेंसिटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका, ये देखिए, ये हाँ कहाँ गया, हाँ ये 2016 ऑफलाइन में है क्योंकि ऑनलाइन तो अभी कुछ साल पहले हुआ। आई थिंक 2017 भी ऑफलाइन गया था, 18 से ऑनलाइन हुआ है। एक स्टूडेंट जो है आपका टाइम पीरियड मेजर किया पेंडुलम का। पेंडुलम का एक और क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन भी था आज का जो वीडियो उसमें पहला क्वेश्चन भी था। वो थोड़ा मतलब अलग लॉजिकल था, न्यूमेरिकल टाइप का था। इसमें थोड़ा जो है न्यूमेरिकल लॉजिक कम लगेगा, सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखिए डेटा जो उसने लाया 90 सेकेंड, देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ 90, 91, 92, 95, 91, 92 और 95 सेकेंड उसने जो है ये डेटा रिकॉर्ड किया टाइम पीरियड का। और अगर 1 सेकेंड आपका, इफ द मिनिमम डिवीजन इन मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी कितना, ठीक है। देखिए यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ वॉच इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड लीस्ट काउंट है। अब इसमें क्या करना है, इसमें केवल आपको जो डेटा दिया गया है उसको बस रिप्रेजेंट करना है। यानी कि यहाँ कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लग रहा है कि आपका टाइम पीरियड इज इक्वल टू, सारा चीज़ आपको दिया हुआ, बस इसको एरर्स कैलकुलेट करके एरर के हिसाब से प्लस माइनस लिख देना है। तो पहले जो है आपका मीन वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, मीन टाइम पीरियड, मीन टाइम पीरियड इज इक्वल टू, सारे को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, 90, 91, 92 प्लस 95 अपॉन 4, ये आपका निकल के आ जाएगा 5, 2, 7, 1, 8, ठीक है। और ये 1, 2, 3, 4, 36, ये जो आपका इतना आएगा। दिस विल बी इक्वल टू, यानी कि ये 92 सेकेंड आ गया। यानी कि जो आपका मेन वैल्यूज आया वो निकल के तो 92 सेकेंड आया। अब जो लीस्ट काउंट 1 सेकेंड क्यों दिया हुआ है, क्योंकि एरर भी इसमें हमें निकालना है। मीन वैल्यू आपका आ गया, मीन टाइम पीरियड इतना। अब हमने आपको बताया था, अब जैसे जैसे प्रीवियस वीडियो करेंगे ना तो ये सब क्वेश्चन आपको चुटकियों में बन जाएगा। अब आपको ये मीन वैल्यू है जिसे आपको एक्यूरेट मानना पड़ेगा, क्योंकि मीन को ही मतलब हम लोग एब्सोल्यूट मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बार बार किया गया ना तो क्लोज टू एब्सोल्यूट होता है। 92 सेकेंड, पहला वाला में आपका एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा, डेल्टा A1 इज इक्वल टू, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू पहला वाला का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, 90 और 92 2 सेकेंड है, यानी कि 2, ठीक है, 2 सेकेंड। दूसरा वाला का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। तीसरा वाला का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 0 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। नाउ चौथा वाला का एब्सोल्यूट वैल्यू वो कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा 3 सेकेंड। अब जो है आपका मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आएगा, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, वो आप लोग लिखिए। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ये 92 सेकेंड आ रहा है ना, इसे 92 सेकेंड यहाँ रहने दीजिए। नाउ देखिए मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी ये तो एब्सोल्यूट एरर है ना, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू 3, 2, 5, 1, 6 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये 6 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू, ये निकल के आएगा आपका 1.5, ठीक है, हाँ 1.5 सेकेंड। ये आपका मीन वैल्यू आया, मीन एब्सोल्यूट एरर आया। अब रिप्रेजेंट कैसे करना है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया, इसे लिखिए आप, है ना। सो आंसर इज
92 ±1.5 सेकेंड का। लेकिन देखिए ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आंसर तो ये आ रहा है आपका, ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एरर्स में आपका सिग्निफिकेंट फिगर आता है, और ये जो एरर आएगा, एरर किसकी वजह से, हम लोग एरर कहाँ से काउंट करते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी है। यहाँ पे वॉच था, ये 1 है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ 2 नहीं हो सकता, 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, इसको अभी राउंडेड ऑफ करना होगा, ठीक है, राउंडेड टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना बन जाएगा? दूसरे कलर से लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये बन जाएगा 92 ±1.5 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे 1 सिग्निफिकेंट डिजिट पे 2 सेकेंड, ये आ जाएगा, ठीक है। ये राउंड ऑफ का सिस्टम रहेगा आपका, क्योंकि लिस्ट काउंट 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक है, ठीक है। ये आपका आंसर ऑप्शन में होगा, है ही होगा क्या, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, जो नॉर्मल बुक्स में आपको रहते हैं, स्कूल बुक्स में, वही उठा के दिया हुआ है 2010 में। आपके पास 4 नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपको निकालना है। नंबर्स क्या क्या हैं? 23.023, ठीक है। दूसरा नंबर है आपका 0.0003, ठीक है, हाँ 0003, और एक है 2.1, तीसरा नंबर है 2.1 इंटू 10 टू द पावर दिस इज -3, ठीक है। ये 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं। इन तीनों नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल आपको मालूम है, तो देखिए 1 2 3 4 5 इसमें होगा। पॉइंट के बाद अगर 0 है और अगर नॉन जीरो डिजिट के पहले है तो ये 0 इनसिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट रूल्स मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 1 ही होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 10 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट डिजिट में हम लोग लेते ही नहीं है। बस ये नंबर पे आपको देखना है कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2 है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 0 आया है, ठीक है, लेकिन 0 जो है 0 इज इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो डेसिमल पॉइंट कहीं भी पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 5 हो जाएगा इसमें 1 और इसमें 2। दिस विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका, ये 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास m दिया हुआ है 3.513 kg मूविंग अलोंग x एक्सिस 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम इज रिकॉर्डेड एज, ठीक है, कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम, ठीक है, 3.513 kg और 5.00 मीटर पर सेकेंड, ये उसका वेलोसिटी है। मास और वेलोसिटी दिया हुआ है, मोमेंटम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। मास इंटू वेलोसिटी कर दीजिए, P इज इक्वल टू 3.513 इंटू 5 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा आपका 17.565 आई थिंक, हाँ 315, हाँ ये 17.565 आपका इतना kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी होता है तो वही चीज़ हो जाएगा। लेकिन देखिए 17.565 आपका आया, ठीक है, आंसर। लेकिन क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें ऑप्शन तो वो तो नॉर्मली कोई भी कर लेगा, इतना रिजल्ट आएगा। लेकिन ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया है। मल्टीप्लाई के टाइम में क्या होता है, इन दोनों में से जिसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर टोटल 4 है, इसमें कितना है आपका 3 है, मिनिमम 3 है। तो फाइनल आंसर में भी ये तो देखिए 1 2 3 4 5 हो जा रहा है, 5 क्या 4 भी नहीं होगा, 3 होगा। तो 3 तक में इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, राउंड ऑफ टू 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। इसके आगे नहीं रहना है, तो इसके आगे 6 है, ठीक है, 6 है और 6 के पहले 5 है, यानी कि ये 17.6 kg मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ तक होना चाहिए, ये 5 राउंड ऑफ हो रहा है और आगे 6 है, तो +1 हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं। रूल्स टू राउंड ऑफ अप टू सिग्निफिकेंट डिजिट भी कराया हुआ है, ठीक है। तो 17.6 kg मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। और ये आज की वीडियो जो आज का सेशन है, इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जेईई मेन प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको देखिए जोड़े में, ठीक है, जो आपका क्वांटिटी होता है
वो इन पेयर्स दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में 4 पेयर्स दिए हुए हैं। पहला पेयर आप लोग देख रहे होंगे टॉर्क एंड वर्क, टॉर्क एंड वर्क है। दूसरा पेयर क्या बोल रहा है इसमें है स्ट्रेस एंड एनर्जी, स्ट्रेस एंड एनर्जी। तीसरा पेयर क्या बोल रहा है इसमें आपका फोर्स एंड स्ट्रेस, फोर्स एंड स्ट्रेस। और चौथा पेयर बोल रहा है फोर्स एंड वर्क, फोर्स एंड वर्क। ठीक है, ये 4 पेयर्स आपको दिए गए हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, सारे के डायमेंशंस होंगे, लेकिन कौन सा ऐसा पेयर है जिनमें दोनों जो क्वांटिटी है दोनों का डायमेंशन सेम है वो निकालना है। ठीक है, दोनों का डायमेंशन। और मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, टॉर्क, ठीक है, ये आप लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, फिर भी बता दे रहा हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि जैसे आप किसी दरवाजे को खोल रहे हैं तो कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर जो है कितना डिस्टेंस है उस पॉइंट का, इनटू फोर्स जो लग रहा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो इसका आप लोग जो है निकाल लेंगे। ठीक है, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा। पहले आप लोग देखिए इसे जल्दी कैसे करना है, इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है। आप देखिए, आपको मैंने बताया था, ये देखिए फोर्स एंड वर्क पहले देखिए। ठीक है, फोर्स एंड वर्क, वर्क आप जानते हैं वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है या नहीं, इतना तो पता है। और ये फोर्स केवल है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट लग गया तो कहाँ से होगा डायमेंशन सेम, नहीं होगा, इन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं होगा। जल्दी जल्दी एलिमिनेट करेंगे हम लोग। फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क डन होता है और ये फोर्स है। अब देखिए फोर्स और स्ट्रेस, स्ट्रेस मैंने बताया था फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, आपको मालूम होगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, जैसे आपका प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ये फोर्स है, ये फोर्स अपॉन एरिया है। ऐसे ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ और जो ऐड हो रहा है, 1 बाई एरिया जो है 1 अपॉन एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये दोनों भी सेम डायमेंशन नहीं होगा। अब करना कहाँ होता है आपको, देखिए ये दोनों में आपको निकालना है, स्ट्रेस एंड एनर्जी। इसका आपको थोड़ा ध्यान से निकाल लेना होगा। स्ट्रेस, स्ट्रेस देखिए क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी, ये देखिए एनर्जी इज वर्क डन। ठीक है, जो वर्क डन आपने किया वो एनर्जी के रूप में आता है। आपको केवल डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है यानी वो चेक करना है। एनर्जी वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये फोर्स बाय एरिया है, यानी कि एनर्जी जो है, एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दोनों का आपको इससे डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा। और स्ट्रेस का, स्ट्रेस का क्या होता है, स्ट्रेस का जो आपका होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। ये तो लिखा ही हुआ है ना, फोर्स अपॉन एरिया। देखिए फोर्स दोनों तरफ है, एक में एरिया जा रहा है नीचे, एक में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों एक हो ही नहीं सकता क्योंकि नीचे एल स्क्वायर है इसमें और इसमें मल्टीप्लाई एल हो रहा है। एक में एल स्क्वायर है, एक में एल है, और नीचे ऊपर कुछ ऐसा है नहीं कि वो एल एल दोनों में आ जाएगी। एल स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा तो एल टू द पावर -2 और ये एल है, यानी कि इसमें भी नहीं है। तो ऑटोमेटिक आपका आंसर तो ये निकल के आ जाएगा, टॉर्क एंड वर्क। लेकिन फिर भी क्रॉस चेक एक बार कर लेते हैं। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लीजिए वर्क का। वर्क का आप जानते हैं क्या होता है, वर्क और एनर्जी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आता है, mL² T-2 ये आता है। ठीक है, अभी मैंने बताया। और टॉर्क, टॉर्क का क्या निकल के आता है, देखिए टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, mL² T-2। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने शायद कितना आपको 7 या 8 किया होगा इस चैप्टर से, जो प्रीवियस ईयर से AI में क्वेश्चन आ चुके हैं। पिछला वाला जो वीडियो था वो JEE एंड नीट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपका जो है अच्छा अच्छा मैंने डाला हुआ है। यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर पूरा तरह से यहाँ खत्म होता है। ठीक है, जितने थ्योरी थे आपका प्रैक्टिस मैंने करवाया, फिर उसके बाद वो आज जो है आपका AI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया। अब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो दूसरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया है उसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल इसी तरह कम समझाऊंगा, न्यूमेरिकल ज़्यादा दूंगा, ऐसा कोशिश करूंगा। क्योंकि
पहले वीडियोस में ही मैंने बहुत कुछ समझा दिया है, फिर समझाना मतलब उसी चीज़ को रिपीट करना होगा। ना समझ में आए, आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूनिट डायमेंशन चैप्टर का अलग से बना हुआ है, फिजिक्स मैथमेटिक्स का अलग से बना हुआ है। और हाँ, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल आता है प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल, ठीक है, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल बोल के जो है ये चीज़ आपका सेपरेट प्लेलिस्ट में रहेगा चैनल पे। ये जो है उन प्लेलिस्ट में ऐड नहीं होगा, हर चैप्टर के साथ ऐड नहीं होगा, इनका जो है अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ आप लोगों को मिलेगा। चलते हैं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस अ पैशन को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, साइंस को पैशन बना लीजिए, बिल्कुल एकदम बिंदास होकर पढ़िए।